तो अस्तित्व मिट जाएगा, इसका नामो निशान मिटने वाला है। और ये हो किसके साथ रहा है? दलितों के साथ। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनसे पूछना चाहते हैं कि इन सालों के अंदर ये जो कंबल है, जो अगर आप अपने तन पर डाल लें तो आपको खुजली लगने लगेगी 1 घंटे के अंदर। सारे बड़े अखबार हैं, बहुत पत्रकार हैं यहाँ, लेकिन इन गरीब बस्तों की, इन गरीब लोगों की, इन दलित लोगों की आवाज उठाने के लिए इतने इतने बड़े बैनर, हम कहते हैं बहुत बड़ा बैनर है, हम फलाने अखबार, हम फलाने अखबार, हम इनका कोई बैनर इनके क्या काम में आ रहा है? इनकी कब कौन सा अखबार इनकी आवाज बनना है? स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदापुर गांगा उर्फ बथुआ नवादा में, और इस वक्त हम स्कूल में, जो स्कूल आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये कुछ दिनों का मेहमान है, उसके बाद इस पर बुलडोजर चल जाएगा। जी हाँ, हम पहुंचे थे एक बस्ती में जहां पर अनुसूचित जनजाति के लोग रह रहे हैं। लगभग 100 परिवार वहां पर रह रहे हैं। दिक्कत सबसे बड़ी यह है, जो वो बसे हुए हैं कुछ दिनों के बाद वहां से हटा दिए जाएंगे, और जो उन्हें जगह दी जा रही है वो जगह वो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय जो है सीनियर रिपोर्टर रियाज अंसारी हैं। रियाज जी से हम बात करेंगे। रियाज जी, जैसा कि हम अभी बस्ती के अंदर गए, बस्ती के लोगों का दर्द हमने जाना, जिस तरह से लोग भावुक हो रहे थे। परवेज साहब, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो बथुआ नवादा जिस गांव की बात कर रहे हैं जी, ये हमारे बरेली जनपद की नवाबगंज जो विधानसभा है, नवाबगंज तहसील है, उसका एक गांव है। नवाबगंज मुख्यालय से मुश्किल से ये 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बथुआ नवादा। इसे पूरा गांव नवादा जो है खामपुर उर्फ गंगापुर उर्फ नवादा ऐसे है। तो ये बथुआ नवादा जो है, हम कहें तो नवाबगंज से जो बरेली पीलीभीत हाईवे है उससे मुश्किल से 500 मीटर या 700 मीटर की दूरी पर पश्चिम में बसा हुआ ये एक दलित बाहुल गांव है। लेकिन यहाँ और समाज के लोग भी रहते हैं। भाई, इस गांव के पूर्व में, जैसे हम कहें गांव में घुसते हैं तो एक गांव से पहले ही घुसते ही एक छोटी सी बस्ती। सबसे पहले तो हमें जिस स्कूल में खड़े हैं ये स्कूल नजर आएगा, प्राथमिक विद्यालय बथुआ नवादा विकास क्षेत्र नवाबगंज बरेली। ये स्कूल, इस स्कूल के ही ठीक पीछे जो है ये दलित समाज के अनुसूचित जनजाति के बल्कि कहें लोग हैं, महावट जाति है, नट जाति के लोग हैं। ये इनका मुख्य जो काम है वो ये लोग जो हैं भीख मांगकर अपने परिवारों का गुजारा करते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो भी भीख मांग करके अपना परिवार चलाते हैं। या कुछ अब जो युवा हो गए हैं बच्चे, वो थोड़ी बहुत मेहनत मजदूरी भी अब करने वो भी मिल जाए उन्हें। जी। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या इन लोगों ने, हम लोगों से जब कई लोगों ने, बस्ती के लोगों ने बात की कि आज उनके ऊपर एक बड़ी समस्या, एक बड़ी विपदा उत्पन्न हो गई है। वो विपदा ये है कि इस बस्ती के बीचों बीच से एक हाईवे जो बाईपास नवाबगंज जो बरेली से पीलीभीत या कहें हरिद्वार के लिए जो बनना है, उसके बीच में ये हाईवे निकाला जा रहा है नवाबगंज नगर को बचाने के लिए। तो ये हाईवे यहाँ से निकल रहा है। एक तो आपने जैसे बताया कि ये भी स्कूल कुछ दिनों का मेहमान है, इस स्कूल को भी पूरा खत्म कर देगा। और ये जो पीछे ठीक दलित लोगों की बस्ती है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा। 100 से ऊपर ही परिवार होंगे अगर माने, और 100 परिवार हैं, हजारियों इनमें परिवार में लोग हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बड़े परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात ये, इन लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री के दरबार तक हुआ है, अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। बस अधिकारियों ने इनके अनुसार एक जो जगह दी है इनको इसके एवज में, जब इन लोगों ने कुछ आंदोलन करे, हमने वो खबरें देखी थी तहसील में इकट्ठे हुए, तब परवेज भाई इन लोगों ने जब आंदोलन किया, आंदोलन के बाद अधिकारियों ने ये तय किया कि इनको दूसरी जगह बसाया जाए, यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। लेकिन जो जगह दे दी जाए, हाँ, वो बिल्कुल नदी के किनारे पे है। नदी के किनारे पर है। जब बाढ़ आई थी पिछली बार, तो उस बाढ़ का पानी जहां पर इन्हें दे रहे हैं उससे कई फीट ऊपर चल रहा था। वो हालात देखकर ये बस्ती के लोग भयभीत हैं कि उस जगह फिर से बाढ़ आएगी। घटना भी बताई थी शायद, हाँ, एक बच्ची की डूबकर मौत हुई। लेकिन पर ये जो जगह दे रही है सरकार, जो अधिकारी दे रहे हैं, वो जगह इनके लिए सुटेबल नहीं है, इनके लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उस जगह पर अक्सर बाढ़ का पानी घुस आता है काफी अंदर तक। पहले सरकार ने इन्हें आवास दिया, शौचालय दिया, एक बड़ी बस्ती यहाँ पर बस्ती जी। अब आज सरकार ने जो दिया वो भी बताता चलो। जैसे हम लोगों ने बातचीत की गांव वालों से, उन्होंने साफ कहा कि बहन मायावती जी ने, बसपा सुप्रीमो, मुख्यमंत्री, तो दलित, इसीलिए कहते हैं कि दलितों का दर्द जो है
प्रेस रिपोर्टर है, लेकिन हमें कहने में हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। जी जी जी। सारी मीडिया आज भाजपा के गुणगान कर रही है, उन्हीं के गीत गा रही, तो हमें यह भी बताना चाहिए लोगों को कि ये जो बस्ती थी, हम अपने दर्शकों को बताएंगे परवेज भाई, जी, जी। ये बहन मायावती जी की देन है। ये बस्ती उन्होंने ही बनाई। जो पक्के आवास आपको दिख रहे हैं अभी, जो भी 18-20-100 मकानों के बीच में, झोपड़ियों के बीच में, वो सब बहन जी के बनवाए हुए हैं। उन्हीं के सहयोग से ये लोग थोड़ा सा सर छुपाकर अपने यहाँ गुजर बसर कर रहे हैं। आज हालात ये, जब आज भाजपा की सरकार है जो कहते हैं कि हम दलितों के हमदर्द हैं, दलितों के मसीहा हैं, दलितों के लिए तरह तरह के लुभावने वादे ये करते हैं, तो ये बस्ती आखिर क्या वजह है? ये बस्ती के बीच से ये हाईवे निकलना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये था जिस टाइम ये पूरी रूपरेखा तैयार हुई कि अधिकारियों ने, पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों ने, हाईवे के अधिकारियों ने, शासन के अधिकारियों ने और सरकार के नुमाइंदों ने किसी ओर ध्यान नहीं दिया कि ये बस्ती जा रही है। स्कूल तो जा रहा है, स्कूल के साथ साथ इन दलित लोगों की पूरी बस्ती भी ये हाईवे नीलने के कगार पे है। पूरा नील जाएगा, पूरी बस्ती खत्म हो जाएगी, इसका अस्तित्व मिट जाएगा, इसका नामो निशान मिटने वाला है। और ये हो किसके साथ रहा है? दलितों के साथ। तो जिस हम हाईवे की बात कर रहे हैं, वो हम आपको हाईवे भी दिखाते हैं। परवेज भाई, हाईवे दिखाने से पहले एक चीज और भी है। अभी बीच में इनके बस्ती में आग लगी थी, हम लोग आए थे वहां से, हम लोग मिलने आए थे, तो हमने जो दिखाया है, प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे थे। तो उन्होंने जो कंबल दी हैं, वो शालें दी हैं, अभी मैं दिखा किसी रहे की थे। बुराई के तौर पे नहीं कह रहा हूं, जो बस्ती वालों का दुख है यार। आज हम देखेंगे कि जिस ढंग की कड़ाके की ठंड, आज धूप है, जी। अलग बात, आज धूप निकली है, लेकिन पूरा 1-2 महीने कड़ाके की ठंड में इन लोगों ने गुजर बसर करें। ये जो कंबल दिखा रहे हैं, जरा देखो लेडीजों के, इन्होंने जो कंबल दिखाए हैं, इन्होंने जो शालें दिखाई हैं, कहा है आप इससे गुजारा करें। क्या अगर यही कंबल, यही शाल हम इनके परिवार को दे दें? नेताओं से पूछना चाहते हैं। आज हम इन जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनसे पूछना चाहते हैं कि इन शालों के अंदर ये जो कंबल है, जो अगर आप अपने तन पर डाल लें तो आपको खुजली लगने लगेगी 1 घंटे के अंदर, वो आपको शरीर पर आपको आधा घंटे नहीं रोक पाएंगे, 10 मिनट नहीं रोक पाएंगे। वो कंबल क्या आप अपने बच्चों को उड़ा देंगे? क्या उस कंबल से ठंड मिट जाएगी? अरे भाई, अगर देना था, ऐसा क्या कि ऊंट के मुंह में जीरा थमा दिया? इन दलित लोगों को अगर आपको देना था, कम से कम एक बड़ा 5 किलो का कंबल ही सही करके दे देते, कम से कम एक अच्छी सी शॉल दे देते गरम, जिसमें ये महिलाएं अपना बच्चों को छुपा लेती, उस शाल के सहारे, उस कंबल के सहारे रात काट देती। कैसी झोपड़ियां हैं आपने तो देखी हैं परवेज भाई, हमने किसी से छुपा नहीं है। तो गरीब का दर्द मैं समझता हूँ दौर में कोई जानने वाला नहीं है। अगर वाकई हमारी ये खबर देखने के बाद परवेज साहब, आपकी स्टार भारत की जो पहल है, इसके लिए भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। आप लोग हमें यहाँ बुला के लाए हैं, इस पहल का भी स्वागत है। बहुत सारे बड़े अखबार हैं, बहुत पत्रकार हैं यहाँ, लेकिन इन गरीब बस्तों की, इन गरीब लोगों की, इन दलित लोगों की आवाज उठाने के लिए इतने बड़े बैनर, हम कहते हैं बहुत बड़ा बैनर है, हम फलाने अखबार, हम बड़े, इनका कोई बैनर इनके क्या काम में आ रहा है? इनकी कब कौन सा अखबार इनकी आवाज बनना है? हमने देखा जैसे हम बस्ती के अंदर गए थे, किस तरह से गुहार लगाने लगे लोग एकदम आपके पीछे थे। मीडिया के माध्यम से। जी, आप लोग आए, रियाज साहब आए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, रियाज साहब आपके कैमरे, चूंकि पूरा ये ब्रॉडकास्ट उन्हीं को दिखाना होता है, तैयार करना होता है, आप लोग यहाँ आए, माहौल जो है कैमरे का ही होता है। जी, तो उनकी आवाज बनने के लिए आए परवेज भाई। स्टार भारत न्यूज का मैं अपने तरफ से, क्योंकि छोटी मोटी राजनीति भी कर लेता हूँ, राजनीति में सक्रिय रहता हूँ, तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा बहन जी को भी, कि बहन जी, आपकी ये बस्ती आज उजड़ने के कगार पर है। और हमने ये भी देखा है, बहन मायावती जी, आपका ट्वीट काम आता है, कम से कम इन बस्ती वालों के लिए। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन लोगों को एक ट्वीट कर दें, ये बस्ती बच सके। इन्होंने ये भी बताया था, जैसा कि हम गए थे, उन्होंने कहा कि सबसे गुहार लगा चुके, मुख्यमंत्री मतलब लखनऊ तक जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। परवेज साहब, हम एक तो कंफ्यूज इस बात से हैं कि ये मुख्यमंत्री दरबार में पहुंचे या नहीं पहुंचे। पूरा समाज अनपढ़ है, एक बच्चा इनका पढ़ा लिखा नहीं, छोटे वर्ग तक पढ़ते होंगे, फिर ये लोग भी, इनमें भी थोड़ी सी वो है कि लालच है कि बच्चों को भीख मांगने के लिए। लेकिन ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री तक गए, तो हो सकता है इन्होंने पत्राचार के माध्यम से कोई प्रार्थना पत्र जो है, कोई प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री को भेजा हो, उनके दरबार में नहीं पहुंचे हो। लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि अगर मुख्यमंत्री जी इनके इस ढंग की, अगर इनको परेशानी है, अगर वो देखते सुनते, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनकी मदद होती। वो तो जिले के अधिकारी आए, जिले के अधिकारी भी साहब पता नहीं उन्हें कौन से मन से वो सोचते हैं, उनका सोचने का मानक क्या होता है, कि वो दिल से सोचते हैं, सिर्फ दिमागी का इस्तेमाल करते हैं कि हाईवे बन जाए, बस्ती उजड़ जाए। जब इसका प्रपोजल तैयार हुआ था तो थोड़ा सा हटके भी बन सकती थी, लेकिन वही कहना है
जानबूझकर इस बस्ती को खत्म करने का ये काम किया है इन अधिकारियों के द्वारा। फिलहाल हम जिस हाईवे की बात कर रहे हैं वो हाईवे हम आपको दिखाते हैं। तो रियाज जी, जिस हम हाईवे की बात कर रहे थे वो ये हाईवे है। ये हाईवे परवेज भाई बरेली पीलीभीत से, जो बरेली हमारे नवाबगंज से निकलने के बाद गरगैया से ये जी। हाईवे शुरू हुआ है। हम इसकी बात कर रहे थे कि इसका जब प्रपोजल तैयार हुआ तो ये हाईवे थोड़ा इधर से भी जा सकता था, स्कूल और इस बस्ती को बता सकता था, इन दलित लोगों की बस्ती को। लेकिन अधिकारियों ने इस बस्ती के बीचों बीच से इस हाईवे को लिया है। हम दिखा दें, जैसे ये बस्ती, ये हाईवे है जी, ये और हाईवे ये पास में, देखें, ये स्कूल है जहां हम अभी थे, और ये सामने पीछे ये बस्ती है। और ये जो सामने ये आप आपको देख कैमरे के सामने देख रहे हैं, ये बस्ती है पूरी जी। तो अब इस हाईवे के चलते ये पूरी दलितों की बस्ती अब खत्म होने के कगार पर है। जी। कुछ दिन की मेहमान है ये बस्ती जो है थोड़े से दिनों की मेहमान है। और जब ये जैसे मिट्टी, जब तक इसका टूटने का इंतजार कर रहे हैं, ये स्कूल की बाउंड्री, स्कूल टूटना है, शिक्षा का मंदिर है जी। हाईवे के लिए शिक्षा का मंदिर गिराया जाएगा, फिर दलितों की बस्ती उजाड़ी जाएगी। इस तरह का अधिकारियों ने कुछ इस हाईवे को बनाते समय, इसकी रूपरेखा तैयार करते समय कुछ इस तरह का नक्शा उनके दिमाग में रहा है। लेकिन अब यहीं कुछ दबी जुबान में लोग कह रहे हैं कि अगर नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने अगर ध्यान दिया होता, तो अगर इसके दाएं देखेंगे जी, तो उन नेताओं के, रिश्तेदारों की, उनके बिरादरी के लोगों की जमीन है, कोई डर नहीं है कहने में। बाएं देखेंगे तब उन लोगों के, अपने लोगों की जमीनें हैं। इसलिए ये बात अक्सर आई है उन जमीनों को थोड़ा कहीं बचाने के लिए। अब बात यह है, अगर आप उन जमीनों को भी, अगर हम बात छोड़ दें, तो इन लोगों को तो मुआवजा मिल जाएगा जिनकी जमीनें इस हाईवे में आ रही हैं। लेकिन इन दलित लोगों को बस्ती जाने के मुकाबले में क्या इनको, ये भी तो जगह मिल रही रहने के लिए। लेकिन परवेज भाई, अब हम कहें रामपुर गार्डन बरेली, अरे रामपुर गार्डन के रेट क्या है? ये तो नहीं कह सकते कि इन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि टारगेट तब कहते हैं इन्हें तो जगह मिल रही है। भाई जगह कहाँ, जहाँ हम जगह दे रहे हैं वो उससे खुश नहीं है। अगर ये जगह, अगर हम आज देखें 10,000 रुपए गज की कीमत होगी, तो उस जगह की कीमत होगी मुश्किल से 100, 200, 300 रुपए गज। बिल्कुल जंगल, बिल्कुल बाहर, गांव से बहुत बाहर। अच्छा, यही वजह है ये लोग लेना नहीं विरोध चाहते। कर रहे हैं जी, इनका। और वहां भी नानी, अब आप देखें, हम जो चढ़ के आए, ये हाईवे कम से कम 10 फीट ऊपर होगा, 12 जी फीट। जी। अब इस 10 फीट के ये इस हाईवे को जब इतना ऊंचा किया जा रहा है, फिर उसका आप देख सकते हैं जमीन से कितने नीचे वो लोग रहने को उन्हें मजबूर किया जा रहा है। अच्छा, सवाल ये है कि अगर आप यहीं दे रहे हैं, गिराम समाज तो बहुत कहीं और जगहों पे है, खंजरपुर, खंजरिया बराबर में गांव है, धौरेरा है, हमारा इन जागीर में भी बहुत सारे समाज के लोगों की मांग है कि हमें जो सही जगह है वो हमें दे दी, अच्छी जगह। अच्छी। और इसके लिए विधायक, सांसद, हमारे जो हैं ब्लॉक प्रमुख हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें आवाज बनना होगा। अब देखेंगे आप, अभी चुनाव होंगे पंचायत के, प्रमुखी के, तो बहुत सारे नेता आ जाएंगे। इन लोगों ने जैसे कहा कि सब आते हैं बस वोट की बात करके चले जाते हैं, लेकिन आज एक नेता इनकी आवाज बनने के लिए, इनकी आवाज सुनने के लिए इनकी बस्ती तक चल के नहीं आए। तो फिलहाल ये जो बस्ती हमने आपको दिखाई और ये जो हाईवे हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ दिनों के बाद हाईवे तैयार होगा, लेकिन ये जो बस्ती है ये पूरी तरह से उजड़ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर जो है बुलडोजर चल जाएगा।